बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अब ईद का चाँद जो है वो कब नज़र आएगा, यानी ईद उल फितर जो है वो कब होगी। तो इसकी दो मेन वजूहात हैं, यानी दो बड़ी रीज़न्स हैं कि जिससे पता जो है वो चलता है कि जुमे के दिन को ईद का चाँद उसके नज़र आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे। तो पहली जो वजह है वो ये है कि सूरज ग्रहण जो है वो होगा, और ये सूरज ग्रहण जो है ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया यानी उस साइड के जितने वो ममालिक हैं तो उनमें इसके नज़र आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है, यानी वहाँ पर ज़्यादा सूरज ग्रहण जो है वो होगा। पाकिस्तान में वो ग्रहण जो है वो तो नहीं होगा, लेकिन चूँकि सूरज ग्रहण का असर वो रहता है तो उस वजह से रमज़ानुल मुबारक का चाँद जिस तरह से लोग उसको कुछ और वो तसव्वुर कर रहे थे और इसके बाद वो अचानक से फ़ैसला जो है वो किया गया कि कल को पहला रोज़ा होगा। तो इसी तरह की सिचुएशन जो है वो ईद के चाँद की भी है। तो उस वजह से ईद का चाँद उसके नज़र आने के चांसेस बहुत कम हैं। और दूसरी बात ये कि जुमेरात के दिन जब ये चाँद जो है वो निकलेगा तो इसकी उम्र जो है वो काफ़ी कम होगी, तकरीबन 9 घंटे ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त। तो उस वक़्त चूँकि उसकी उम्र बहुत कम होगी, इसलिए भी इसके नज़र आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो मे बी के पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये नज़र आ भी जाए, जैसे कि उस रमज़ानुल मुबारक के चाँद उसके हवाले से हुआ था। तो अगर ये नज़र आता है तो फिर जुमे को, और अगर नहीं आता तो फिर हफ्ते को ईद जो है वो होगी।